तो चलिए आज एक बहुत ही अलग और दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि हमारा जीवन और असल में पूरी दुनिया का इतिहास सिर्फ एक बार होने वाली चीज नहीं है? आज की इस प्रस्तुति में हम एक ऐसे आध्यात्मिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे खुद के बारे में, इस दुनिया के बारे में और यहाँ तक कि समय के बारे में हमारी सोच को भी एक नई दिशा दे सकता है। तो आइए इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं। हम अपनी बात की शुरुआत इस एक लाइन से करते हैं। अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। यह अपने आप में एक बहुत गहरी बात है ना। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा वजूद सिर्फ एक जिंदगी तक नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबी यात्रा की तरफ इशारा करती है जो ना जाने कितने जन्मों से चल रही है, जिसमें हमने जीत भी देखी है और हार भी। अब यही सवाल इस पूरी चर्चा की जड़ है। जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास जैसा हम पढ़ते आए हैं वो एक सीधी लाइन में ना चलता हो, बल्कि एक साइकिल की तरह बार बार घूमता हो। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हर घटना, हर तजुर्बा जो आज हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। बस यही वो फ्रेमवर्क है जिसमें आगे की सारी बातें फिट होती हैं। तो अगर हमारा वजूद एक चक्र की तरह है, तो इस चक्र में हमारा रोल क्या है? और यहीं पर पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, अपनी असली पहचान को समझना। इस सफर का पहला कदम ही ये जानना है कि ये मैं असल में कौन हूं। तो इस नजरिए के मुताबिक असली मैं ये शरीर नहीं है। असली मैं है आत्मा, रोशनी का एक ऐसा बिंदु जो अमर है, जिसमें चेतना है। कल्पना कीजिए जैसे शरीर के अंदर एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा हो। वही हमारी असली पहचान है जो हमेशा रहती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये आत्मा और शरीर का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। जैसा कि यहां दिख रहा है, आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहने वाली, जबकि शरीर नश्वर है, खत्म हो जाने वाला। आत्मा को ड्राइवर कहा गया है और शरीर को रथ या गाड़ी। मतलब जैसे एक ड्राइवर किसी सफर के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही आत्मा एक जीवन के लिए एक शरीर का इस्तेमाल करती है। यही हमारी असली पहचान और हमारे इस अस्थायी रोल का फर्क है। अच्छा, ये तो समझ लिया कि हम कौन हैं, पर अब सवाल उठता है कि हम हैं कहाँ? ये जो यात्रा चल रही है, ये किस दुनिया में हो रही है? इस सोर्स के हिसाब से आज दुनिया की हालत क्या है? यहाँ पे जो सोर्स है वो बहुत ही, कह सकते हैं, बहुत ही पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करता है। दुनिया को कांटों का जंगल कहा गया है। सोचकर ही कैसा लगता है ना? एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे को जाने अनजाने में चुभता है, चोट पहुंचाता है। और इसे दुखधाम भी कहा गया है, मतलब दुखों का घर। ये आज की दुनिया का एक साफ चित्रण है जो क्लेश और पीड़ा से भरी हुई है। और इसी बात को और साफ करने के लिए सीधी सी बात कही गई है कि दुनिया की हालत रावण राज्य जैसी है। रावण राज्य का मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां अवगुणों और नेगेटिविटी का राज है, जहां चारों तरफ बुराई और अशांति फैली हुई है। तो इस दुख और बेचैनी के बीच में क्या कोई उम्मीद की किरण है? जी हां, बिल्कुल है। अब हम बात करते हैं उस बदलाव के सोर्स की, एक मार्गदर्शक के आने का संदेश जो हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक गाइड हैं, जिन्हें पिता भी कहा गया है, उनके कई जरूरी काम हैं। वो लिबरेटर हैं जो हमें दुखों के सागर से आजाद कराते हैं। वो गाइड हैं जो हमें शांति की दुनिया में वापस जाने का रास्ता दिखाते हैं। और सबसे अहम, वो सुप्रीम टीचर हैं जो हमें वो ज्ञान देते हैं जिससे ये बदलाव मुमकिन हो पाता है। एक बात और, ये जो ज्ञान है ना, ये हमेशा नहीं मिलता। ये खास तौर पर चक्र के अंत में, जब दुनिया अपने सबसे गिरे हुए हाल में होती है, तभी दिया जाता है। स्वर्ण युग में तो पहले से ही सुख शांति है, वहां इस ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ये तो एक लाइफ बोट की तरह है जो सिर्फ तूफान के वक्त ही आती है। तो ठीक है, ज्ञान तो बहुत बड़ा है, पर इससे अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जो खुद को बदलने के लिए बताया गया है। और यहाँ एक बहुत ही गहरा प्रिंसिपल आता है जिसे कहते हैं डबल अहिंसा। अब हम सब जानते हैं कि हाथ से किसी को चोट नहीं पहुंचानी, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है न सिर्फ कर्म से, बल्कि अपने शब्दों से या अपने विचारों से भी किसी को दुख नहीं देना। किसी को कड़वा बोलना या किसी के बारे में बुरा सोचना भी एक तरह की हिंसा है। ये बर्ताव का सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड है। इस रास्ते की नींव क्या है? वो है पवित्रता। और ये जबरदस्त कोट इसी बात पर जोर देता है। यहाँ काम का मतलब सिर्फ फिजिकल लस्ट नहीं, बल्कि हर तरह के विकार जैसे क्रोध, लालच, अहंकार, मोह, इन सब को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है।
कहा गया है कि इन अंदर के दुश्मनों पर जीत पाली तो समझो पूरी दुनिया पर जीत पाली। तो सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसके लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो एक साथ काम करते हैं। पहला, लगातार याद यानी परमात्मा के साथ मन का कनेक्शन बनाए रखना। यही याद हमें दूसरे स्टेप की तरफ ले जाती है, जो है नजरिए में बदलाव। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम हर किसी को शरीर के नज़र से नहीं बल्कि आत्मा की नज़र से देखने लगते हैं। और यही नज़रिया हमें तीसरे स्टेप की ताकत देता है, कमल के फूल की तरह बनना, जो कीचड़ में रहते हुए भी उससे अलग और साफ रहता है। तो इतनी सारी मेहनत, इस सब कोशिश का नतीजा क्या है? हम आखिर पहुंचना कहां चाहते हैं? अब बात करते हैं इस आध्यात्मिक सफर की मंजिल की। एक स्वर्ण युग, एक ऐसी दुनिया जो इसी बदलाव से बनती है। ये स्लाइड देखिए, ये शुरुआत और अंत का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है सुखधाम, सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां कोई दुख ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शांति, सेहत और खुशहाली है। और दूसरी तरफ है दुखधाम, यानी आज की दुनिया जो लड़ाई झगड़े, बीमारी और बंटवारे से भरी है। ये सफर दुखधाम के अंधेरे से निकलकर सुखधाम की रोशनी में जाने का है। और अब एक और ऐसा आइडिया जो दिमाग को घुमा देगा। इस सोर्स के मुताबिक ये जो पूरा उतार चढ़ाव का खेल है ना, स्वर्ण युग से लौ युग तक और फिर वापस, ये हर 5000 साल में हूबहू रिपीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ पहले से तय है, एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा की तरह जो हमेशा के लिए दोहराया जाता है। तो अब ये एक सवाल सोचने के लिए है। जरा सोचिए इस पर, क्या हो अगर इस दुनिया का सब कुछ, इसका इतिहास, इसका भूगोल हर 5000 साल में रिपीट होता हो? यही इस पूरी फिलॉसफी का सार है, जो हमें इतिहास, किस्मत और अपनी मर्जी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और हम अपनी बात को इसी एक लाइन के साथ खत्म करते हैं, वाह मीठा ड्रामा वाह। ये इस पूरे कॉस्मिक खेल को एक अचरज और एक्सेप्टेंस के भावना से देखने का नजरिया है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसे एक बहुत ही सुंदर, पहले से लिखे हुए खेल की तरह देखो और उसमें अपनी भूमिका खुशी खुशी निभाओ। वाह ड्रामा।